बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं एजाज अहमद बाजवा आज के एक नए टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आप सेलफोन इस्तेमाल करते हैं, तमाम लोग एंड्रॉयड सेलफोन यूज करते हैं। डेफिनेटली मेरी वीडियो आप उसी मोबाइल में देख रहे होंगे। आपको किसी क्वेश्चन का आंसर पूछना हो, या तो आप यूट्यूब पे जाते हैं या आप गूगल, बड़ा सर्च इंजन है, आप वहाँ पे टाइप करते हैं और आपको उसका आंसर या पूरा आर्टिकल या पूरी वीडियो आपको मिल जाती है। आज का जो टॉपिक है ये हर शख्स का आजकल मसला बना हुआ है और परेशान है। आप गूगल में जाएं, सेलफोन पकड़ें, एंड्रॉयड सेलफोन होगा, गूगल में जाएं, वहां लिखें वाई वी आर नॉट हैप्पी, हम खुश क्यों नहीं है। तो आपको गूगल कुछ पॉइंट्स देगा, कुछ पॉइंट्स बताएगा। जब आप लिखें तो गूगल किस तरह से आपसे बात करेगा, आपको क्या दिखाएगा। वो लिखेगा कि हैप्पीनेस इज अ कॉम्प्लेक्स एक्सपीरियंस एंड अनहैप्पीनेस कैन स्टेम फ्रॉम वेरियस फैक्टर्स both internal and external. One common reason is comparing ourselves to others and focusing on what we lack rather than appreciating what we have. हमारे पास जो चीज़ मौजूद है, हम उससे लुत्फ अंदोज होने के बजाय उन चीज़ों की तरफ भागते हैं जो हमारी दस्तरस में नहीं है। मेरे वाला साहब कहा करते थे कि किसी का मुंह सुर्ख देखकर अपने मुंह पे थप्पड़ मारकर उनको गाल को लाल नहीं करना चाहिए। आज आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, आप कोई कारोबार कर रहे हैं, आप कोई जॉब कर रहे हैं, आपके कोलीग्स या आपके मध्य मुकाबिल आपसे बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं और हैं भी सही, आप उनसे बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। आप देखते हैं कि वो जो काम कर रहे हैं उसमें वो महारत हासिल कर चुके हैं और फेम भी है, दौलत भी है, पैसा भी है। आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो मिल नहीं पा रहा और इसलिए आप खुश नहीं हैं। सो वासिफ साहब ने क्या खूब फरमाया कि आज का इंसान खुश रहने के लिए परेशान है। तो गूगल हमें क्या बताएगा? गूगल कुछ पॉइंट्स बताता है, कुछ पॉइंट्स इंटरनल फैक्टर्स में होते हैं और कुछ पॉइंट्स एक्सटर्नल फैक्टर्स में आते हैं। इंटरनल फैक्टर में पहला जो पॉइंट है वो कंपैरिजन। डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर मत करें कि आप कम पैसे कमा रहे हैं, आपकी शोहरत कम है, आपकी इज्जत कम है, अगले बंदे की या मध्य मुकाबल की इज्जत, शोहरत, दौलत सबसे ज्यादा है, आपके पास नहीं है उतनी। कंपेयर करेंगे तो परेशान रहेंगे। याद रखिएगा कि खुद को किसी के साथ कंपैरिजन आपने बिल्कुल नहीं करना। दूसरा जो पॉइंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बताता है कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। जब आप किसी शख्स से, किसी दोस्त से, अपने लवर से, अपने पेरेंट्स से, बच्चों से जब बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, जिनको अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस गूगल ने कहा है, अगर वो रखते हैं तो यकीनी तौर पर यह भी आपके लिए इंतहाई ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है और आप खुश रहने की नेमत से महरूम हो सकते हैं। अगला पॉइंट नंबर 3 बता रहा है गूगल के ओवर थिंकिंग। याद रखिएगा ये इंटरनल फैक्टर्स हैं। ओवर थिंकिंग के अंदर अगर आप बहुत ज्यादा सोचेंगे, एक मौजू पे बेतहाशा आप सोचते हैं और कोई नतीजा नहीं निकाल पा रहे, काफी वक्त हो गया है, काफी अरसा हो गया है, तो इट इज कॉल्ड ओवर थिंकिंग। आप ओवर थिंकिंग के जो है जाल में फंस जाएंगे और इस चीज का शिकार हो जाएंगे कि आप खुश नहीं रह पाएंगे। एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं, फैक्टर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ एक या दो फैक्टर्स बता के मैं अपनी वीडियो का अख्ताम करूंगा। सोशल आइसोलेशन बड़ा अहम पॉइंट है। आप जब दुनिया वालों से कट ऑफ हो जाते हैं, जब आप तन्हाई पसंद बन जाते हैं या कोई काम नहीं करते और आप समझते हैं कि बाकियों से मैंने मिलना नहीं है, तो ये एक बड़ी वजह है आपके नाखुश रहने की, परेशान रहने की। सोशल आइसोलेशन बिल्कुल नहीं करना, वक्त की पाबंदी कीजिए, वक्त को मैनेज कीजिए और दोस्तों के साथ रवाबत में जरूर रहिए। अगला पॉइंट बताता है कि मेंटल हेल्थ कंडीशन, कि साइकोलॉजिकली अगर आपको कोई इशू है तो आप कभी खुश नहीं रह सकते। उस साइकोलॉजी क्या कहती है, पॉजिटिव साइकोलॉजी को पढ़िए और खुश रहने के तरीके ढूंढिए। ये बहुत आसान है और खुश रहने के बारे में कहा जाता है खुश रहना एक आर्ट है, खुश रहना एक फन है। इस फन को तलाश कीजिए, वरना दौलत, शोहरत, इज्जत, ये तमाम चीजें सुकून नहीं दे सकती। थैंक यू।